बड़ा बादशाह था, मुसलमान तो था नहीं, ईमान तो लाया नहीं था, मगर तुब्बा अव्वल का प्लान ये था कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया। अच्छा, उस लश्कर में उसने प्लान ये किया कि उसके पास 1,13,000 पैदल चलने वाले थे और 1,30,000 के करीब घोड़ा चलाने वाले, घुड़सवार, हॉर्स राइडर। ट्राई टू इमेजिन कितना बड़ा उसका जुलूस था, कितना बड़ा लश्कर था। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर उसने पूरी दुनिया को ट्रैवल करने का प्लान किया। अच्छा, वो जिस शहर में जाता सारे शहर के लोग बाहर आ जाते, डर भी जाते, रोब में भी आ जाते कि इतना बड़ा जुलूस लेकर ही आया है। उसका इस्तकबाल भी करते और हर शहर से वो 10 स्कॉलर्स, उनके 10 उलमा अपने साथ ले जाता। इतना लॉन्ग ट्रिप हो गया कि उसके पास 4,000 उलमा हो गए। अब अंडरस्टैंड करें कि कितने शहरों में वो गया होगा। 4,000 उलमा जमा हो गए। अब वो ट्रैवल करते 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 मक्का पाक पहुंचा। अच्छा, मक्के जब वो एंटर हुआ तो मक्के के लोगों ने कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई उसका इस्तकबाल नहीं किया और कोई जनाब उसका कोई रोब भी नहीं पड़ा। तो उसने अपने वजीरों को बुलाया कि ये कैसे लोग हैं, ये शहर कैसा शहर है, नोबडी कोई इस्तकबाल भी नहीं हुआ, कोई हमारा रोब भी नहीं है, कोई दबदबा भी नहीं है, टेक केयर भी नहीं किया इन्होंने हमें। तो उसके वजीरों ने बताया कि बात यह है कि ये मक्के वाले जो है ना, इनके पास एक बहुत कमाल की इमारत है जिसको ये काबा कहते हैं और ये काबे का तवाफ करते हैं। काबे में इन्होंने बुत रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि नबी पाक की आमद से पहले काबे में तो बुत थे, तो ये काबे की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी किसी को घास वास नहीं डालते। तो बड़ा कर्रो फर वाला किंग था, इतना बड़ा लश्कर था। उसने कहता अच्छा ऐसी बात है तो मैं काबे को ही गिरा देता हूं, काबा ही डेमोलिश हो जाएगा तो ये किसका तवाफ करेंगे, फिर ये सब मेरे पास आ जाएंगे। तो इसने अभी प्लानिंग की, सिर्फ सोचा, रात उसके सर में सीवियर पेन शुरू हो गया, खतरनाक किस्म का दर्द सर। उसकी आंखों से, उसके कान से और उसके नाक से पानी निकलने लगा और वो इतना बदबूदार पानी था कि कोई करीब भी ना बैठ सके, इतना परेशान। अच्छा, लश्कर में डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बुलाए गए, तबीब आए, बड़े बड़े इलाज किए, कोई फर्क ना पड़े। 2-3 दिन निकल गए, तकलीफ खत्म ही ना हो। तो एक जो डॉक्टर था, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा देखें ये मामला जो है ना, मुझे आपकी बीमारी का नहीं लग रहा, ये कोई आसमानी मामला है, आप किसी आलिम से पूछिए। तो उन्होंने अपने लश्कर में जो सबसे बड़े आलिम थे उनको बुलाया कि आप चेक करें मामला क्या है। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुमने कोई गलत ख्याल तो नहीं किया इस शहर के बारे में, यहाँ के रहने वालों के बारे में। उसने कहा हाँ, मैंने तो प्लान किया था कि काबा गिरा दूंगा, यहाँ के मर्दों को कत्ल कर दूंगा, औरतों और बच्चों को कैदी बना लूंगा। तो उन आलिम दीन ने कहा कि नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं पता कि ये काबा क्या है, इसका मालिक वो खालिक है, वो मालिक है कि अगर उसके बारे में, काबे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फौरन तौबा कर लो वरना तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। कहा अच्छा ऐसी बात है। तुब्बा ने तौबा कर ली। जैसे ही तौबा की तो उसका सारा दर्द खत्म हो गया, वो फ्रेश हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो अब उसने दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया, अल्लाह पर ईमान लाया। और उस जमाने में हजरत इब्राहिम का दीन चल रहा था, अभी नबी पाक तो आए नहीं थे। उसने दीन इब्राहिमी एक्सेप्ट किया और उसने अल्लाह पर ईमान ले आया। अच्छा, अब वहां से फिर लश्कर आगे चला और चलते 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 एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जहां खजूर के दरख्त थे, बड़ी खुशगवार वादी थी और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। अच्छा, उस लश्कर में जो उलमा थे उन्होंने अपनी किताबें निकाली, उनके पास आसमानी किताबें थी, वो पढ़ते गए और कहने लगे ये तो वही जगह है जहां हमारी किताबें बताती हैं जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। यानी इसका मतलब वो ढूंढते ढूंढते आज के मदीने में पहुंच गए थे, जिसको आज हम मदीना कहते हैं ना, ये वहां पहुंच गए थे। तो 400 उलमा ने कहा कि भाई हम तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं कब नबी पाक आ जाएं, अब हमने यहीं ठहरना है। अगर तुब्बा रहने देगा तो ठीक है, बेशक हमारी बोटी बोटी कर दे, हमने ये शहर छोड़ के नहीं जाना। इतला तुब्बा को भी मिल गई। तुब्बा ने बुलाया उलमा को कि क्या मसला है। तो कहा देखिए हजरत, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, हमारा हिसाब किताब बताता है कि अल्लाह के आखिरी नबी इसी बस्ती में आएंगे, हम इस बस्ती को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम उनके खादिम बनकर रहेंगे, उनके उम्मती बनेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। अच्छा, तुब्बा भी 2-4 दिन पहले ही या कुछ दिनों पहले ही मक्के की ताजीम समझ चुका था, अल्लाह पर ईमान ला चुका था। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाता हूं। उसने क्या किया, 400 उलमा के लिए 400 घर बनाए, उन 400 उलमा की शादियां करवाई, उनको खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल तुब्बा खुद भी वहीं रहा। 1 साल के बाद देखा कि नबी पाक तो नहीं आए। तो अब तुब्बा ने एक कमाल का खत लिखा। सुनिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया का अनोखा खत है कि उसके लिए लिखा जा रहा है जो भी दुनिया में आए नहीं है। और किस इश्क वाली जबान में तुब्बा बादशाह ने वो खत लिखा। उसने लिखा कि उस अल्लाह के नाम से शुरू जो आलमीन का रब है, मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुब्बा अव्वल हिमयरी सलाम पेश करता हूँ और मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि हुजूर अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया तो मैं आपकी खिदमत करूँगा, आप पर ईमान लाऊंगा, आपकी सुन्नत पर अमल करूंगा, जो आप किताब लेकर आएंगे मैं उस पर भी अमल करूंगा। और हुजूर अगर मैं फिर भी आपका ज़माना ना पा सकूं तो मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाइए
اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا, اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا, طبہ اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا, مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں انصار, مکے والوں کو کیا کہتے ہیں مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ عنہ, ان کو کہا کہ آپ جائیے جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتا چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتایا نہیں, پہلے ہی ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط پڑھ سنا نا تو پتہ کیا فرمایا, مرحباً اخی الصالح, مرحباً اخی الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے ہیں. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے, مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا, وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ, اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں, بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا, تلوار پہ لگایا, اسے پرچم بنایا, اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں, بچے
बच्चे तैयार होकर आए हैं। अरब के लोगों का दस्तूर था, जब कोई बड़ा इवेंट होता था वो अपना मखसूस लिबास पहनते थे, अपनी तलवारें लगाते थे। बल्कि अब भी अगर आप देखिए उनके त्योहारों में उनके लिबास अलग होते हैं, वो सब अपने उस लेवल के लिबास पहनकर खड़े थे, क्योंकि आज उनके लिए ईद का दिन था। और सुभान अल्लाह, उस वक्त बनू नज्जार की बच्चियों ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल किया, जिस नगमे को गुनगुनाकर, जिस नात को पढ़कर उन्होंने इस्तकबाल किया, आज भी मक्के मदीने चले जाएं, कैसेट की दुकानों पर जाएं, बल्कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, ये नात अरबी हो, अजमी हो, अफ्रीकन हो या अमेरिकन हो, सरकार की ये नात दुनिया भर में पढ़ी जाती है। और वो बच्चियों ने, उन बच्चियों ने ये नात पढ़ी थी जो आज सीरत की किताबों में भी लिखी है। और उन्होंने इस्तकबाल कैसे किया था, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे, तौलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। क्या कहती हैं हम पर? चांद तुलू हो गया है। तलअल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद तुलू हो गया है। कहां पर? सनियतुल वदा की घाटी में। जिस जगह इस्तकबाल हुआ ना, उस इलाके को सनियतुल वदा कहते हैं। और वजब शुक्र अलैना, हम पर वाजिब हो गया है अल्लाह का शुक्र अदा करना। मा दआ लिल्लाहि दा, जब तक लोग अल्लाह के लिए दावत देते रहेंगे, यानी कयामत तक हम पर अब ये शुक्र अल्लाह का वाजिब हो गया कि नबी पाक हमारे मदीने आ गए हैं। आपको पता है मदीने के रंग कैसे बदला, मदीने की तकदीर कैसे बदली? मदीना पहले यसरब कहलाता था। वहां की आबो हवा में बीमारियां थी, जो जाता बीमार हो जाता था। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम के कदम तो क्या लगे, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया है। अब तो बीमार को कहते हैं ठीक होना है तो मदीने हो आओ, हैं? जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। क्या कदम लगे मेरे आका के, भाग ही जाग गए मदीने वालों के। अच्छा, अब प्यारे आका जब मदीने शरीफ में एंटर हुए ना, एवरीबडी वांट टू वेलकम एंड एवरीबडी वांट टू होस्ट हिम। हर बंदा चाह रहा था कि नबी पाक हमारे घर आ जाएं, क्योंकि इश्तियाक बहुत था, तड़प बहुत थी। तो नबी पाक ने फरमाया कि मेरी जो ऊंटनी है ना, ये अल्लाह के हुक्म से बंधी हुई है, ये जिधर जाके रुकेगी उधर जाकर ही मैंने रहना है। अच्छा, अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो ऊंटनी मदीने की गलियों में घूम रही होगी और हर सहाबी ये इमेजिन कर रहा हो, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए, काश मेरे दरवाजे पर रुक जाए। मगर भाग किसके जागे? सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो ऊंटनी जो है उनके दरवाजे पर जाके रुकी। अच्छा, एक और अमेजिंग बात शायद बहुत सारों को पहली बार पता चलेगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है, हम सब कहते हैं मेजबान रसूल, ठीक है ना। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम दीन की औलाद से हैं कि जिनको तुब्बा अव्वल ने लेटर दिया था, जो सबसे बड़े आलिम थे ना, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी घर में रहते थे जो घर तुब्बा ने नबी पाक के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया था। गोया मतलब ये बना कि ये घर नबी पाक का ही था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसको टेक केयर कर रहे थे। आका किसी के मेहमान न बने, बल्कि सच्ची बात यह है कि मेजबान नबी पाक थे, मेहमान अबू अय्यूब अंसारी थे। और ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक जिनके सदके ये कायनात बनी है? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत बड़ा कमाल का शेर लिखते हैं। आप फरमाते, हुजूर ये कायनात जब आपके लिए बनी है, आपकी वजह से बनी है, तो फिर सारा जमाना तो इसमें मेहमान हुआ ना, असल मेजबान तो आप हैं। आप कहते हैं, आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा तेरा, साहिबे खाना लक़ब किस का है तेरा। अब ये इश्क वाली दास्तान सीखने को क्या मिल रहा है कि ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की कि दुनिया में आए नहीं हैं मगर चाहने वाले मौजूद हैं, दीवाने मौजूद हैं, सरकार पर सब कुछ निछावर करने वाले मौजूद हैं। जब भी तो शायर कहते हैं, एक मैं ही नहीं उन पर